मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं। इन लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहली कविता, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा का मतलब क्या है? वारसा यानी जो जनरेशन से हम लोगों को हिस्से में मिलते आया है, हम लोगों के जो पूर्वज लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लोगों को मिलते हैं, तो हम लोग क्या हुए? उस प्रॉपर्टी के वारसदार हुए, है ना। तो इस तरह से कौन सा वारसा हम लोग आगे चलाने वाले हैं, हम लोग देखते हैं इस पोएट्री में। बहुत ही अच्छी पोएट्री है, इसमें डेप्थ बहुत है, तो बहुत ध्यान से सुनना। एक दो बार आप देखोगे वीडियो तो मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो 3-4 बार जरूर देखना और अच्छे से समझना। ओके। जगदीश खेबुडकर 1932 जन्म, 2011 मृत्यू। प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार। मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे, यानी पिक्चर्स में भी उन्होंने गाने लिखे हुए हैं। त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत। त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत। त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यांसाठी लेखन केले आहे। गदिमा पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यांसारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे। तो ये उनके अवार्ड्स जो उन्हें दिए गए थे वो है। अभी इस पोएट्री में उनका मेन एम क्या है ये पोएट्री लिखने का? गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे। अभी गुरु यानी कौन? गुरु यानी शिक्षक, टीचर। गुरु हर वो व्यक्ति जिससे हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने मिलता है, उसे कहते हैं गुरु। ठीक है। गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करने। अभी जो गुरु हम लोगों को सिखाते हैं तो वो हमको क्या सिखाते हैं कि हम लोगों को हमेशा हमारा जो नेचर होता है वो अच्छा हमें रखना चाहिए और हम लोगों को अच्छे कार्य ही करने चाहिए। गुरु आपल्याला काय शिकवतात? तर आपल्या अंगामध्ये नेहमी सद्गुण असावा आणि आपण सद्गुणाबरोबरच सत्कार्य सुद्धा केले पाहिजेत, चांगले कार्य केले पाहिजेत, म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। अभी ये जो गुरु से विरासत में मिली है ये हमें चीजें, सद्गुण और सत्कार्य, तो ये जो वारसा है वो हम लोगों को आगे चलाना है। ठीक है। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहेत। तर गुरुने दिलेला वारसा काय आहे? तर आपल्या अंगी सद्गुणी आणि सत्कार्य ह्या 2 गुणांचा वावर असला पाहिजे, तर तेच आहे आपल्या गुरुने आपल्याला दिलेला वारसा। ठीक आहे। ऐका वाचा म्हणा, गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। अभी जो गुरु है उस गुरु ने हम लोगों को क्या दिया है? ज्ञान रूपी वसा, यानी ज्ञान का, नॉलेज का, ज्ञान और नॉलेज के रूप में एक हम लोगों को वारसा दिया हुआ है, एक प्रॉपर्टी दी है। आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, और ये जो हम लोग को विरासत में मिला हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान हम लोग आगे के पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए कहा है आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली। अभी ये जो गुरु है हम लोगों को वक्त आने पर वो हम लोगों को पिता की तरह कड़क भी हो जाते हैं,
बंधु यानी भाई की तरह हम लोगों के साथ में मिलके शेयर भी करते हैं हम लोगों के साथ में हर बात। स्नेही यानी एक नजदीक का इंसान बोलते हैं ना उसको, वैसा बहुत ही क्लोज पर्सन, तो वो भी बनते हैं वो। तुम ही माऊली, और कभी कभी माँ की तरह भी वो हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु पिता का रोल निभाते हैं, भाई का रोल निभाते हैं, किसी एक क्लोज फ्रेंड का रोल निभाते हैं, और माँ का भी रोल निभाते हैं हम लोगों की लाइफ में। तुम्ही कल्प वृक्षा तळी सावली। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो कंप्लीटली यूज में आता है, जैसे नारियल का पेड़। नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष कहते हैं क्योंकि उसका कंप्लीट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट ट्री इज यूजफुल। ऐसा कोई इतना भी ये नहीं है जो उसको फेंक दे इंसान, इतना वो यूजफुल है। तो उसी तरह से गुरु भी है, वो कल्प वृक्ष है हम लोगों के लिए, और उनके छाये के नीचे हम लोग पल रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। तुम्ही तुम्ही सूर्य अम्हा दिला कवडसा, यानी गुरु वो है सूरज, और हम लोग उनकी एक किरण है। समझे? गुरु यानी सूरज है, और वो सूरज का हम लोग छोटा सा एक किरण है। तो कवड़सा यानी क्या? कवड़सा यानी किसी भी होल में से या किसी भी छेद में से वो जो सनलाइट होता है, वो सनलाइट अंदर आता है। देखो अभी जैसे विंडो है, विंडो में थोड़ा भी गैप रहेगा, उसके पास सनलाइट गिरा है, तो उस गैप के अंदर से जो एक किरण आती है नीचे, ऐसे छोटी सी एक किरण, फिर उसका ऐसे उतना ही गोल ऐसा शेप दिखता है ना। तो उसी तरह से गुरु को सूरज की उपमा दी है यहाँ पर, और हम लोग क्या है? उनकी एक छोटी सी किरण है। ठीक है? जिथे काल अंकुर बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले। कल तक हम लोग को जब कुछ नॉलेज ही नहीं था, कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो जिस तरह से एक बीज पड़ा हुआ रहता है ना, तो उस तरह हम लोगों की हालत थी। तो जब हम लोग गुरु के शरण में आए, हमारे बीज को अंकुर आया, फिर वो अंकुर की बड़ी बेल बनी, उस बेल के ऊपर फूले आई। तो वो सब क्या था? वो ज्ञान की फूले थी, वो ज्ञान रूपी बेल था, वो नॉलेज का बेल था, वो नॉलेजेबल फूल्स थे। यानी इतना हम लोगों को नॉलेज हम लोगों के गुरु ने दिया। फलद्रूप हा वृक्ष भावा तसा, जिस तरह से एक फल का जो पेड़ होता है वो पूरी तरह से फलों से भर जाता है, उसी तरह से हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिला है हमारे गुरु से। तो हमारा भी जो हम लोग जो है वो कैसे हुए? अभी एक फलद्रूप वृक्ष की तरह हुए हैं, जो वृक्ष फलों से भरा हुआ है, हम लोग उसी तरह से ज्ञान से भरे हुए हैं। ठीक है? शिकु धीरता शूरता वीरता, नॉलेज तो दे ही रहे हैं हम लोग को गुरु, प्लस उसके साथ साथ धैर्य रखना भी हम लोग सीख रहे हैं। धीरता यानी इम्पेशंस नहीं होने का, कभी भी किसी भी बात के लिए पेशेंस रखने का, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो हमने किसे सीखा? तो गुरु से सीखा। शूरता, शूरता यानी किसी भी मुसीबत को एकदम बोल्डली फेस करना, हार के भाग नहीं जाना, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। तो ये जो शूरता है वो भी हमने गुरु से सीखा। वीरता, मुसीबत आई तो लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे, जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तो वो है वीरता। कायर नहीं बनेंगे हम लोग वीरता से लड़ेंगे हर मुसीबत से। धरु थोर विद्ये सवे नम्रता, अभी ये तो सब हमें गुरु ने नॉलेज तो दिया ही है, और हम लोग ऑल राउंडर भी हो गए हैं। लेकिन ये जो गुरु से हम लोग को इतनी अच्छी विद्या मिली हुई है, तो उसके साथ साथ हम लोगों को नम्रता भी जो है हम लोगों में वो कायम रखनी है। नम्रता मीन्स क्या? लड़के का नाम नहीं है नम्रता, पोलाइटनेस। ओके, पोलाइटनेस जो है वो हमेशा हमें रहना चाहिए, कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए,
ईगो नहीं आना चाहिए हम लोग में, अरे मैंने तो बहुत सीखा है, मेरे में तो बहुत नॉलेज है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो विद्ये सवे नम्रता, तो पोलाइटनेस भी हम लोगों को रखना चाहिए। मनी ध्यास हा एक लागो असा, यानी ये सारी चीजें हम लोगों को कभी लाइफ में छोड़नी नहीं है, इन्हें हमें पकड़ कर रखना है, इसका ध्यास ही लेना है हम लोग को कि ये जो अच्छा व्यवहार है ये हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। जरे दुष्ट कोणी करू शासन, अगर कोई बहुत दुष्टता से बिहेव कर रहा है तो उसे हम लोग पनिश करेंगे, शासन शासन करेंगे यानी पनिश करेंगे। गुणी सज्जनांचे करू पालन, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो सज्जन लोग हैं उन लोगों का हम लोग रक्षा भी करेंगे, रक्षण भी करेंगे। मनी मानसी हाच आहे ठसा, मनी यानी मन में, मानसी यानी दिमाग में, यही है ठसा। ठसा यानी एक स्टैम्प की तरह ये हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है। तुझी त्याग सेवा फड़ा ये अशी, अभी जब हम लोगों को कोई गुरु ज्ञान देता है तो उसके लिए वो भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करता है, हम लोगों को नॉलेज देने के लिए वो सेक्रीफाइस करता है। सेवा फळा ये अशी, तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ति राहील दाहीदशी, अभी हम लोगों को नॉलेज देने के लिए गुरु ने बहुत त्याग किया, हम लोगों के लिए बहुत सेवा भी की, गुरु ने हम लोगों को नॉलेज देने के लिए, तो हम लोग उसके बदले में क्या करेंगे, हम लोग गुरु की जो कीर्ति है, जो नाम लौकिक है, दसों दिशाओं में कायम रखेंगे और रोशन करेंगे। ठीक है, ये हमें देना है गुरु को। अगा पुण्यवंता भल्या मानसा, हमारे गुरु ने हम लोगों को ज्ञान देने के लिए, हम लोगों को कैपेबल बनाने के लिए, एक सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनके हम लोगों को कैसे रहना है वो सिखाने के लिए उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए, जो भी त्याग किया, तो हम लोग जो है उनके जो हम लोग शिष्य है, तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरु का जो सर है वो नीचा हो जाए, और हम इतना अच्छा काम करेंगे, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है उसको हम लोग पूरा यूज करके सारी दुनिया में हम हमारे गुरु का नाम रोशन करेंगे, दसों दिशाओं में हमारे गुरु को हम लोग प्रसिद्ध कर देंगे। तो ये है इस कविता में का मैसेज। अभी पता नहीं मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होके मैंने आपको सिखाया है ये, तो आप लोगों तक ये जो कविता का जो डेप्थ है वो पहुंचा ही होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इतने अच्छे से मैं आपको सिखाऊं, इसे एक्सप्लेन करूं करके। तो इसी तरह गुरु जो होता है उसका महत्व अपने जीवन में बहुत ज्यादा होता है, और जिस किसी से भी हम लोग को सीखने मिलता है वही हमारा गुरु होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एक छोटे बच्चे से भी हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, ऐसे नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वही सिखाते, कभी कभी बच्चों से, जानवरों से भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सीखने मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से है ये कविता आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, बहुत ही अच्छी है और इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है आप लोगों को। अभी मैं हूं आप लोगों की गुरु, तो भी आप लोग क्या करोगे, भी फटाफट फॉरवर्ड करो, ये जो मैंने कविता भी एक्सप्लेन की है वो करेंगे ना आप लोग, मेरा भी नाम दसों दिशा में रोशन करेंगे क्या नहीं करेंगे, करेंगे ना। थैंक यू। तो फटाफट फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारे लेसन्स मिल जाएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए जो लेसन्स है फर्स्ट यूनिट के
वो आप लोगों को मिलेंगे। अभी आप लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि टीचर ने एक साथ में ऐसे लेसन्स क्यों नहीं बनाए हैं, तो उसके पीछे का ये कारण है कि कमेंट बॉक्स में बच्चे मुझे जो भी बताते हैं ना कि टीचर आप ये अपलोड करो, ये हमारी समझ में नहीं आया है, तो मैं वो अपलोड कर देती हूँ तुरंत। तो कोई भी लेसन है, जो भी है, जैसा बन पड़े, मैं जो ये सारे लेसन्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये सारे मैं आप लोगों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को किताब में लिखा हुआ एक एक वर्ड समझ में आए। अभी बच्चों को क्या होता है ना, वो टीचर सिखाते हैं, ट्यूशन में सिखाते हैं, सब बुक पढ़ते हैं बच्चे लोग, लेकिन उन लोगों को मीनिंग क्या है, उसका डेप्थ क्या है, वो नहीं पता चलता। इसके लिए बच्चों को वो जो सब्जेक्ट होता है वो बोरिंग लगने लगता है। तो जब उन लोगों को समझ में लगेगा ना कि हाँ ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है, तो उन लोगों का भी इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ाई करने में। और मेरा एम यही है ये वीडियोस बनाने का कि बच्चों को कंप्लीट नॉलेज मिलना ही चाहिए, तो ही फायदा है। अदरवाइज अदरवाइज जो बच्चे रट्टा मार कर कुछ भी लिख कर आएंगे और सिर्फ मार्क्स मिलने के लिए बच्चे पढ़ेंगे, ये मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता। पसंद तो है नहीं ही, लेकिन मजबूरी है, बच्चे लोगों को कोई सिखाने वाला है नहीं इतना डेप्थ में, तो क्या करेंगे ना बच्चे बेचारे, वो लोग रट्टा मारते डर के मारे, मम्मी पापा का डर, टीचर लोग का डर, स्कूल में रेपिटेशन का डर, तो रट्टा मार लेते हैं वो लोग और कॉपी भी करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है। इसके लिए अभी जब समझ में आएगा बच्चों को, तो वो लोग अपने आप अपने मन से भी आंसर लिख सकेंगे। इतना तो मैं तैयार करने वाली हूँ मेरे बच्चों को। शालिनी हुबलीकर चैनल के बच्चे कंप्लीट नॉलेज लेंगे ही, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी मैं बहुत ज्यादा प्रवचन नहीं देती हूँ। अभी गुरु गुरु के बारे में मैंने बोला, तो अभी मैं भी गुरु बन के बहुत ज्यादा आप लोग को पकाना नहीं चाहती हूँ। तो इट्स ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग को अच्छे से पढ़ना और घर पे रहो, खाओ पियो, मजे करो, साथ साथ पढ़ाई भी करो। ओके, और मेरे साथ सीखोगे तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते एंटरटेन भी हो जाएगा, तुम लोग का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ओके, चलो फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट।